ब्लैक ज़ीरो ने क्रैडल दबाकर नंबर घुमाने शुरू कर दिए। वो राना हाउस से पता करना चाहता था। जोसेफ ने दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया, लेकिन इमरान वहाँ भी न पहुँचा था। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रख दिया। वो सोच रहा था कि अब इमरान को कहाँ ढूंढे। अभी वो सोच ही रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठा लिया। X2, उसने मखसूस लहजे में कहा। जूलिया बोल रही हूँ जनाब। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। यस। ब्लैक ज़ीरो का लहजा बदस्तूर स्पॉट था। सर, एक तफसीली रिपोर्ट देनी है। इंतहाई अहम मामला नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ से जूलिया ने झिझकते हुए कहा। जूलिया, जो कहना है सीधे लफ्ज़ों में कहो, मेरे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने जानबूझकर लहजा करख्त कर दिया। और फिर जैसे ही जूलिया ने नोमानी की रिपोर्ट के बाद गार्डन टाउन जाने और फिर वहाँ से कोठी की नेक्सी से उस कागज़ के मिलने और तनवीर के कोड हल करने तक सारी रिपोर्ट तफसील से दी तो ब्लैक ज़ीरो की आंखें फैल गईं। वो कागज़ दानिश मंजिल भिजवा दो, मैं देख लूँगा, और तुम सब अपने अपने फ्लैट्स में रहो। किसी भी वक्त तुम्हें श्रीलंका जाने के अहकाम दिए जा सकते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने उसी तरह स्पॉट लहजे में कहा। इसका मतलब है सर, कोई केस शुरू हो चुका है? जूलिया ने पूछा। हाँ, श्रीलंका में सालोमन तंजीम वहाँ की हुकूमत का ख़ात्मा करके बरसर इक़्तिदार आना चाहती है, और श्रीलंका की हुकूमत ने बतौर ख़ास पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को अपनी इमदाद के लिए बुलाया है। और सियासी सूरत-ए-हाल ऐसी है कि पाकिस्तान की अपनी गर्ज इसी में है कि श्रीलंका की मौजूदा हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और सालोमन तंजीम का ख़ात्मा कर दिया जाए, वरना पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए किसी भी लम्हे टीम को श्रीलंका रवाना किया जा सकता है। ब्लैक ज़ीरो ने मुख्तसर अल्फाज में जवाब देते हुए कहा। ठीक है सर, हम तैयार रहेंगे सर, जूलिया ने मसरत भरे लहजे में कहा। उसे शायद मसरत इस बात पर हो रही थी कि X2 ने तवक्को के ख़िलाफ़ उसे मिशन से बाकायदा आगाह कर दिया था, और ब्लैक ज़ीरो ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। जूलिया की रिपोर्ट से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इमरान इस चक्कर में न सिर्फ मुलव्वस हो चुका है, बल्कि वो इस सिलसिले में ख़ासा आगे भी बढ़ गया है। लेकिन अब मसला ये था कि इमरान है कहाँ। ज़ाहिर है उसके बगैर तो ब्लैक ज़ीरो भी कुछ ना कर सकता था। अब वो यही सोच रहा था कि इमरान जहाँ भी होगा, बहरहाल उससे रब्ता करेगा तो फिर वो उसे सारी सूरत-ए-हाल बता देगा। इसलिए अब सिवाय इंतज़ार के फ़िलहाल वो और कुछ ना कर सकता था। तकरीबन 2 घंटों बाद टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी तो ब्लैक ज़ीरो ने बड़े इश्तियाक आमेज़ अंदाज में सर हिलाते हुए रिसीवर उठा लिया। उसे यकीन था कि फ़ोन इमरान का होगा। जूलिया का भेजा हुआ कागज़ माँ तनवीर के डी कोड के उसके पास पहुंच चुका था, और उस कागज़ से बहरहाल ये बात साबित हो गई थी कि श्रीलंका के सदर को मिलने वाली रिपोर्टें दुरुस्त हैं। बाल्मोरा के अगवा का फ़र्ज़ी ड्रामा रचाया गया है, और अब शर्त भी सामने आ गई थी कि लेडी सुंदरता को अगवा करके बाल्मोरा के हवाले करना है। तब वो सालोमन तंजीम को राइफ़ल का फार्मूला देगा। इसलिए अब उसे इमरान की कॉल का शिद्दत से इंतज़ार था, ताकि वो उसे मुकम्मल रिपोर्ट देकर आइंदा के लिए मनसूबाबंदी कर सके। X2, ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठाकर मखसूस लहजे में कहा। जनाब, मैं टाइगर बोल रहा हूँ। इमरान साहब को मैंने हर जगह तलाश किया है, लेकिन उनसे कहीं राब्ता नहीं हो सका, इसलिए आपको फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से टाइगर ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या बात है? ब्लैक ज़ीरो ने करख्त लहजे में पूछा। जनाब, इमरान साहब ने मुझे फ़ोन करके अपने फ्लैट पर बुलाया था ताकि वहाँ मौजूद एक गैर मुल्की की लाश को ठिकाने लगाया जा सके। मैंने उनकी हिदायत के मुताबिक उस लाश को शहर से बाहर खेतों में फेंक दिया। चूँकि इसके अलावा मेरे पास और कोई हिदायत न थी, इसलिए मैं वापस चला गया। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक दोस्त को सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट गया तो जनाब, मैं वहाँ उस लड़की को जो उस वक्त इमरान साहब के फ़्लैट में मौजूद थी और शायद जिसके साथी की लाश ठिकाने लगाने के लिए बुलाया गया था, बेहोशी के आलम में देखा। उसे श्रीलंका भिजवाया जा रहा था। वो बेहोश थी और एक डॉक्टर भी उसके हमराह था। जब मुझे तशवीश हुई तो मैंने उसके मुताल्लिक तहकीक की तो पता चला कि श्रीलंका सफारतखाने की तरफ से एक ताबूत और एक लड़की जो कि बेहोशी के आलम में थी को श्रीलंका भेजा जा रहा है।
वहाँ से पता चला कि वो लड़की जिसका नाम सुंदरता था सफारतखाने के सेकंड सेक्रेटरी मारोक की अहलिया है, और जो ताबूत साथ भेजा जा रहा है उसमें उसके भाई की लाश है। उन दोनों ने गलती से कोई जहरीली दवा इस्तेमाल कर ली थी, जिसकी वजह से भाई तो हलाक हो गया और वो लड़की बेहोश हो गई। उसकी हालत इंतहाई ख़तरनाक है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, इसलिए उसे बेहोशी के आलम में ही वापस भेजा जा रहा है। एयरपोर्ट पर श्रीलंका सफारतखाने के आला हुकाम भी मौजूद थे और डॉक्टरी रिपोर्टें और डेथ सर्टिफिकेट भी कानून के मुताबिक जमा कराए गए थे। मेरी इस तहकीक के दौरान ही श्रीलंका का जहाज़ रवाना हो गया। चूँकि उस लड़की को मैं इमरान साहब के फ़्लैट में देख चुका था, इसलिए मुझे तशवीश हुई, तो मैंने इमरान साहब से रब्ता कायम करने की कोशिश की, लेकिन इमरान साहब से कहीं रब्ता नहीं हो सका। तो मैंने सोचा कि आपको इत्तला कर दूं। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा, तुम अब कहाँ से फ़ोन कर रहे हो? ब्लैक ज़ीरो ने अपने लहजे को सपाट रखते हुए पूछा। एयरपोर्ट से ही जनाब, एक पब्लिक बोट से, टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। श्रीलंका के जहाज़ को रवाना हुए कितनी देर हुई है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। जनाब 40-45 मिनट तो हो गए होंगे, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर शिकनों का जाल उभर आया था। लेडी सुंदरता को इस तरह बेहोशी के आलम में सफारतखाने के ज़रिए श्रीलंका ले जाने और साथ ताबूत की रवानगी ने ब्लैक ज़ीरो को सोचने पर मजबूर कर दिया था। इमरान और लेडी सुंदरता को इकट्ठा ही गार्डन टाउन की कोठी से ले जाया गया था और उसके बाद इमरान गायब था। उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सफदर स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज़ सुनाई दी। X2। ब्लैक ज़ीरो ने अपने मखसूस लहजे में कहा। यस सर। सफदर का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया। श्रीलंकन सफारतखाने से अभी श्रीलंका के लिए एक ताबूत बुक कराया गया है और लेडी सुंदरता को बेहोशी के आलम में भेजा गया है। तुम सफारतखाने से मालूम करो कि उस ताबूत में किस को भेजा गया है और लेडी सुंदरता की ये हालत क्यों हुई। तफसीलात मालूम करके मुझे फ़ौरी रिपोर्ट दो। ब्लैक ज़ीरो ने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा। लेडी सुंदरता को भी भेजा गया है? सफदर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, उसे इंतहाई बीमार जाहिर करके भेजा गया है, फ़ौरी रिपोर्ट दो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा और हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया और फिर उसने दराज खोलकर एक डायरी निकाली और रिसीवर क्रेडल पर रखकर डायरी को चेक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उस डायरी में X2 के फ़ॉरेन एजेंट्स के नंबर और पते मौजूद थे। श्रीलंका में सिर्फ एक एजेंट था, जो कि श्रीलंका के साथ कभी कोई ऐसा सिलसिला दरपेश न आया था, इसलिए किसी पूरी तंजीम की ज़रूरत ही कभी महसूस न की गई थी। राशवरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ब्यूरो। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। राशवरे से बात कराओ, ब्लैक ज़ीरो ने सख्त लहजे में कहा। यस सर, दूसरी तरफ से चौंकते हुए कहा गया और चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। राशवरे स्पीकिंग। बोलने वाले का लहजा मुअद्दबाना था। X2। ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। राशवरे के लहजे में बेपनाह बौखलाहट इवत कर आई। पाकिस्तान से अभी जो फ़्लाइट श्रीलंका गई है उसमें एक ताबूत और एक बेहोश लड़की को श्रीलंका भेजा गया है। फ़्लाइट अब वहां पहुंचने ही वाली होगी। तुमने उनकी निगरानी करनी है कि उन्हें कहां ले जाया जाना है, मुकम्मल और भरपूर निगरानी, और फिर रिपोर्ट करो। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। X2। ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर उठाते ही कहा। सफदर बोल रहा हूँ जनाब, मैंने सफारतखाने से मालूमात हासिल कर ली हैं। ताबूत में एक नौजवान की लाश भेजी गई है और जनाब मैंने बड़ी मुश्किल से मालूम किया है कि लाश का हुलिया इमरान साहब से मिलता जुलता था। सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम अपने फ्लैट जाओ और कॉल का इंतज़ार करो। ब्लैक ज़ीरो ने बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को सपाट रखते हुए कहा, वरना लाश और इमरान के अल्फाज सुनने के बाद उसके जहन में आंधियाँ सी चलनी शुरू हो गई थीं। सर, कहीं इमरान साहब को तो? सफदर ने झिझकते हुए कहा। मैं तुम्हें खासा ज़हीन आदमी समझता हूँ सफदर, इसलिए सोच समझ कर बात किया करो।
अगर इमरान को मार दिया जाता तो फिर उसकी लाश यहाँ किसी चौराहे पर या किसी गटर में पड़ी होती। उसके लिए ताबूत का तकल्लुफ़ फजूल था, इसलिए बगैर सोचे समझे नतीजे की तरफ छलांग मत लगाया करो। ब्लैक ज़ीरो ने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया। यह पॉइंट उसके जहन में सफदर की बात सुनते ही आ गया था, वरना पहले उसने भी यही नतीजा निकाला था जिसके न करने की तलकीन वो सफदर को कर रहा था। ओह यस सर, मैं समझ गया सर। सफदर के लहजे में इत्मीनान का अंसर झलक रहा था और ब्लैक ज़ीरो ने रिसीवर रख दिया। अब सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह होती जा रही थी। ब्लैक ज़ीरो ने सफदर की रिपोर्ट के बाद जो नतीजा निकाला था उससे यही ज़ाहिर होता था कि इमरान और लेडी सुंदरता को गार्डन टाउन की कोठी से बेहोश करके सिफारत खाने ले जाया गया। चूँकि इमरान मकामी था इसलिए उसे ताबूत में डाल दिया गया और लेडी सुंदरता को बीमार ज़ाहिर करके भेजा गया था। लेकिन इस सारे सिलसिले में ये बात वाज़ेह न थी कि आखिर वो लोग इमरान को साथ क्यों ले गए हैं, वो इमरान को साथ ले जाकर क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। और अब उसे श्रीलंका से राशवरी की रिपोर्ट का इंतज़ार था, उसके बाद ही वो कोई वाज़ेह फ़ैसला कर सकता था।